स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग कल की क्लास पे बात किए थे माध्य पे, माध्यिका पे और बहुलक पे। ये हमारी क्लास हो चुकी थी। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर टोटल मैंने आपको समझा दिए थे कैसे कैसे सवाल आएगा, यानी आपका लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमने बताया था आपसे बात करेंगे हम लोग किस पे, बैंक के बारे में। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ लगभग 90% पेपरों में भी यहाँ से बैंक से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। तो बैंक का टॉपिक जो है इस पे हम आज बात करेंगे। तो इस टॉपिक से कंप्लीट एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लगभग मान के चलिए कि एक ही लेक्चर में, या फिर हो सकता है कि एक क्लास और होगी आपकी, बस 2 क्लास में आपका यानी जो बेसिक है बेसिक के साथ में प्रीवियस ईयर के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। अब इसके आगे हम बात करें क्या, जो हमारा टॉपिक है हमने कहा था क्या, बैंक, जो बैंक है हमारा, हमने कहा कि जो बैंक है बैंक के बारे में हमने कहा था एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बैंक क्या होता है। पहली चीज़ आप ये जानिए कि बैंक क्या है। ठीक है, बैंक क्या है पहली चीज़ ये जानिए। तो ये क्या होती है, आप सभी को पता है कि बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं या फिर निकालने जाते हैं। तो जमा करने का मतलब क्या होता है और निकालने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब एक ही चीज़ तो है, यानी लेन देन करना। ठीक है, ये क्या है एक पहली चीज़ तो ये आप रख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में क्वेश्चन आए या 1 लाइनर में आए लिखने के लिए, तो आपसे कह दिया जाए जैसे बैंक क्या है, तो बैंक क्या है, यह एक क्या है, यह एक वित्तीय शाखा है। ठीक है, यह एक क्या है, एक वित्तीय संस्था है या शाखा है, वित्तीय संस्था है। ठीक, यह एक क्या है, वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, जो क्या करती है, जनता के धन का लेन देन करती है। यानी जनता का धन क्या करती है, जमा करती है, यानी जमा करने का कार्य करती है, जमा करने, और वही धन क्या होता है, ऋण के रूप में क्या करता है, उधार देने का कार्य करता है, ऋण देने का कार्य करता है कौन, बैंक। ठीक है, बैंक क्या है तो ये क्लियर हो गया आपको। पहली चीज़ अगर पूछ लिया जाए कि बैंक क्या है, ऑप्शनल में अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शनल का कैसा क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा बैंक क्या है, एक वित्तीय शाखा, या उनमें और ऑप्शन दे देगा तो ये क्या है, एक वित्तीय शाखा है। फिर आपसे 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो 6 के बाद यानी 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन, 5 यानी 6 से 11 तक। ठीक है, तो वहाँ से अगर पूछ लिया जाए 1 नंबर में आएगा, वो भी लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि जैसे पूछा जाए बैंक क्या है, तो बैंक एक क्या है, वित्तीय संस्था है जो जनता का धन क्या करती है, जमा करती है और उसे ऋण के रूप में देने का कार्य करती है। ठीक है, ऋण देने का कार्य करती है, यही क्या है हमारा बैंक कहलाती है। ठीक, तो बैंक का कार्य पता हो गया कि अब इसी में आपको कार्य भी पता हो गया कि बैंक का क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये क्या करेगी, धन को जमा करेगी। ठीक है, कार्य अगर पूछ लिया जाए तो बैंक के कार्य क्या होंगे, ये धन को क्या करेगी, जमा करेगी। ठीक है, और जमा करने के साथ साथ ये क्या, ऋण देगी। ठीक है, ऋण प्रदान करेगी। और क्या है, और इसका क्या है, अन्य जितनी वित्तीय सेवाएं हैं। ठीक है,
अन्य जितनी वित्तीय सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा ये इसके क्या होंगे, कार्य होंगे। ठीक है, अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे। ये इसके कार्य हो जाएंगे। ये इतना क्लियर हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है, जो वो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करें क्या एक क्वेश्चन का कैसे बनेगा, और आपसे पूछ लेगा क्या बैंक के प्रकार, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैंक के प्रकार पे हम अगर बात करें तो हम देखें क्या आपसे पूछ लिया जाए, जैसे हम लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, बैंक के प्रकार। ठीक है, बैंक के प्रकार ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो बैंक वैसे होते कई प्रकार के हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो हम मुख्यतः अगर बात कर लें, मुख्यतः हम 4 प्रकार ही पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा यूज में होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम अगर बात कर लें किसकी, पहली जो बैंक हमारी होगी क्या, ये होगी हमारी केंद्रीय बैंक। ये क्या होगी, केंद्रीय बैंक होगी। दूसरी अगर हम बात करें क्या होगी, तो दूसरी हमारी होगी वाणिज्यिक बैंक। दूसरी होगी हमारी वाणिज्यिक बैंक। तीसरी बैंक की अगर हम बात करें तो क्या होगी, विशिष्ट बैंक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, विशिष्ट बैंक कहते हैं। याद रखिएगा, विशिष्ट हो गया। ये 3 हो गए। अब हम क्या करें, चौथे पर बात करें तो ये चौथा हमारा बैंक क्या होता है, चौथा बैंक हमारा क्या होता है, सहकारी बैंक, जिसे आप लोग कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सहकारी बैंक। तो अब बैंक के प्रकार की अगर बात करें तो क्या हो गए, बैंक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के हमारे बैंक होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता भी है। क्वेश्चन बनेगा तो वन लाइनर में बनेगा, ऑप्शनल में भी बन सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। अब इसके आगे हम बात करें केंद्रीय बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या है, इस पर हम अगर बात कर लें तो हम बात करें किस पे, केंद्रीय बैंक क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एक क्या है हमारी केंद्रीय बैंक, नंबर 1 क्या है केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक क्या होती है इसके बारे में देखिएगा। तो केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, ऐसी बैंक जो किसी भी देश की क्या है, मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को क्या करती है, प्रबंधित करती है, वही क्या होती है, हमारी केंद्रीय बैंक होती है। अगर हम इसको पूछ लिया जाए, डिस्क्राइब करें, जैसे लिखने के लिए वन लाइनर में पूछे तो हम कैसे लिखेंगे, किसी देश, क्या लिखेंगे, किसी देश की मौद्रिक नीति तथा बैंकिंग प्रणाली का प्रबंधन, किसी देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली का प्रबंधन करती है। यह बैंक क्या करती है, किसी देश की मौद्रिक नीति और
बैंकिंग प्रणाली को क्या करती है, प्रबंधित करती है, जिसका प्रबंधन करती है। जैसे हम अगर बात कर लें, तो भारत की जो केंद्रीय बैंक है, वो क्या है, सभी को पता है क्या है, आरबीआई। ठीक है, भारत की जो केंद्रीय बैंक है ये क्या है, आरबीआई है, सभी को पता होगा। अब ये क्लियर हो गया कि केंद्रीय बैंक क्या होती है। केंद्रीय बैंक के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो अब इसके आगे हम अगर बात करें किसकी, तो हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा बनेगा, भी पूछ भी सकता है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, आरबीआई की, तो पहला क्वेश्चन आपसे बन ही सकता है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि बैंक स्पष्ट दिया गया है कि बैंक के बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस में आपके दिया गया है बैंक के प्रकार, बैंक क्या है, तो इससे पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना अगर बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, ये याद रखिएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा है, ये याद रखिएगा। अब आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आरबीआई के कार्य अगर बात करें तो इसके कार्य क्या होंगे, इन पे हम बात कर लें तो इसका तो पहला काम क्या है, ये मुद्रा को जारी करेगा, यानी सिक्कों को और नोटों को जारी करता है। मुद्रा जारी करना इसका काम है पहला, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें किसकी, दूसरा काम क्या है, या दूसरा क्या है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, पूछा भी जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। आरबीआई को क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है आपका, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। फिर हम अगर बात करें किसकी, और इसे क्या कहते हैं, सरकार का बैंक इसे ही कहते हैं। ये क्या है, सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक इसे ही कहते हैं। ठीक है, और इसे एक नाम और दिया जाता है, ये अंतिम ऋणदाता होता है। ये क्या होता है, अंतिम ऋणदाता होता है, ये याद रखिएगा। अंतिम ऋणदाता बैंक कौन है, यही है अंतिम ऋणदाता। ठीक है, ये अंतिम ऋणदाता बैंक है। इतने क्वेश्चन जो आपके आरबीआई से पूछा जा सकता है, ये आपको क्लियर हो गए। अब आरबीआई से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद है यहीं से आपसे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो हम इसके आगे अगर चलें तो इसके आगे हम बात करते हैं किस पे। अब हमारे पास केंद्रीय बैंक हो गई, केंद्रीय के बाद नंबर 2 कौन सी है, नंबर 2 हमारी बैंक है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर 2 वाणिज्यिक बैंक।
ठीक है। तो ये हमारा नंबर 2 क्या है, वाणिज्यिक बैंक। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, एग्जाम में मिलेगा। फिर ये क्या होती है, ये भी एक क्या है, यह भी क्या है, एक वित्तीय संस्था है। ये एक क्या है, वित्तीय संस्था है। ये क्या है, एक वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, ये भी क्या करती है, ये भी क्या करती है, वित्तीय संस्था है। ये क्या करती है, जनता का धन क्या करती है, जमा करती है। जनता का धन जमा करती है। और क्या करती है, ये क्या करती है, और ऋण प्रदान करती है उसी पैसे से, ऋण प्रदान करती है। ये और इसका क्या है, एक चीज़ ये क्या है, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो याद रखिएगा, ये सर्वाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। सर्वाधिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य है, ये याद रखिएगा। ये किस उद्देश्य पे कार्य करती है, सर्वाधिक लाभ इसको कमाना है, उसी उद्देश्य पे ये कार्य करती है, ये याद रखिएगा। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, तो हम बात करें तो जितने भी हमारे आसपास बैंक दिखते होंगे आपको, जो बड़े बैंक हैं, जैसे हमने कहा क्या, आपके पास एसबीआई के साथ अगर बात करें हम पीएनबी, उसके बाद आपको देखा क्या, बीओबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। फिर आपके पास क्या, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बैंक क्या हो गए, ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। और इनको और क्या कहते हैं, ये वाणिज्यिक के साथ साथ क्या है, सार्वजनिक बैंक है, ये याद रखिएगा। ये क्या है, सार्वजनिक बैंक है। उसके बाद जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कुछ निजी बैंक भी होते हैं, जैसे हमने कहा HDFC, और क्या है, ICICI। ये दोनों बैंक क्या है, ये दोनों बैंक हमारे क्या हैं, ये निजी क्षेत्रीय बैंक हैं, ये याद रखिएगा। ये निजी क्षेत्र के बैंक हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है, वाणिज्यिक बैंक का उद्देश्य क्या है, या फिर वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये आपका क्वेश्चन जो बनना है यहाँ से बनेगा। अब हम अगर बात करें इसके आगे, तो इसके आगे आपसे जो तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, विशिष्ट बैंक है। क्या है, विशिष्ट बैंक है। तीसरा हमारा विशिष्ट बैंक है। विशिष्ट बैंक किसे कहते हैं ये जान लीजिए। विशिष्ट बैंक क्या होता है, अर्थव्यवस्था के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान देता है, ठीक है। ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था के, क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के किसी, अर्थव्यवस्था के किसी
विशिष्ट क्षेत्र पर विशिष्ट क्षेत्र पर विशिष्ट क्षेत्र पर क्या करता है, ध्यान देता है। विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान देता है या विशिष्ट क्षेत्र पर कार्य करता है। जैसे हम अगर बात करें किसकी, हम बात कर लें जैसे क्या है हमारे अर्थव्यवस्था में क्या क्या जैसे आती हैं। जैसे हम बात कर लें कृषि, उद्योग और व्यापार, ठीक है, कृषि, उद्योग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं व्यापार। ये क्या है हमारे, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं और इन पर कौन सी बैंक काम करती है, विशिष्ट बैंक कार्य करती है। विशिष्ट बैंक है कौन सी, उन पे बात करें तो विशिष्ट बैंक के अंतर्गत अगर बात करें तो मैंने कहा क्या व्यापार पर और किसी क्षेत्र पे काम करती है। तो व्यापार पर और किसी क्षेत्र पर काम करने वाली, जैसे आपके पास है क्या, एक नाबार्ड होती है। जैसे अगर बात करें तो कौन सी बैंक होती है, नाबार्ड होती है, ठीक है। और कौन सी होती है, आईडीबीआई होती है, आईडीबीआई होती है। ये दो बैंक हमारी क्या है, ये विशिष्ट बैंक के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात कर लें किसकी, नंबर 4 की, तो नंबर 4 हमारी आती है क्या, सहकारी बैंक। कौन सी, सहकारी बैंक आती है। सहकारी बैंक में मैंने बताया कि सहकारी बैंक किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव, जो आपको बहुत जगहों पर देखने को मिला होगा, इसे क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक होती है। इसका क्या काम है, ये राज्य तथा केंद्रीय सहकारी अधिनियमों के तहत काम करती है, यानी रजिस्टर्ड होती है केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है। और इसका संचालन कौन करता है या विनियमन क्या कौन करता है इसका, ठीक है। तो विनियमन इसका होता है, विनियमित कौन करता है, तो विनियमित इसको आरबीआई करता है, याद रखिएगा। इस बैंक को विनियमित कौन करता है, आरबीआई करता है। ये राज्य और केंद्र सरकार, लिख सकते हैं राज्य एवं केंद्र सरकार के क्या है, केंद्र के सहकारी अधिनियमों के तहत क्या होती है, पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, ये याद रखिएगा, पंजीकृत होती है। तो ये क्या हो गई हमारी सहकारी बैंक हो गई। सहकारी बैंक का क्या कार्य होता है, पहली चीज़ तो इसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। इसका विनियमन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ये राज्य एवं केंद्र सरकार के जो भी अधिनियम होते हैं सहकारी बैंक से रिलेटेड, उसके अंतर्गत क्या होती है, ये पंजीकृत होती है, यानी ये रजिस्टर्ड होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, सहकारी बैंक हो गई। क्लियर हो गया। तो सहकारी बैंक हो गई आपको, और आपकी जो भी है विशिष्ट बैंक हो गई, वाणिज्यिक बैंक हो गई और केंद्रीय बैंक हो गई। आपका जो बैंक के प्रकार थे ये आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और आपसे कहाँ से बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, जो हमारी क्या है राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में पूछेगा निम्नलिखित में से
कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इस पे आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने कहा राष्ट्रीयकृत बैंक, तो राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है पहले तो ये आप देख लीजिए। कुल अब बची कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक, टोटल 12 बैंक हैं जो कि राष्ट्रीयकृत हैं, ये याद रखिएगा। संख्या भी आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी हैं, इन पे हम बात करें 12 में। तो पहली क्या है हमारे पास, नंबर 1 ये हो जाएगी हमारी भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी अगर बात करें तो दूसरी पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगी। तीसरी अगर बात करें, तीसरी बैंक हमारी क्या हो जाएगी, तो तीसरी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी। चौथी बैंक की अगर हम बात करें तो हमारी जो चौथी बैंक है, चौथी बैंक होगी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, चौथी बैंक। बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम अगर बात करें किसकी, पांचवी बैंक की, तो पांचवी बैंक हमारी हो जाएगी केनरा बैंक। छठी बैंक हमारी क्या हो जाएगी, छठी बैंक केनरा के बाद हम बात करें तो यूनियन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। सातवीं अगर हम बात करें तो सातवीं बैंक हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करें किसकी, आठवीं जो बैंक होगी हमारी, आठवीं बैंक हमारी हो जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक हो जाएगी। ठीक, फिर हमारे पास सेंट्रल बैंक के बाद हमारे पास कौन सी आएगी, 9 नंबर, तो 9 नंबर में हमारी हो जाएगी इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये हमारी क्या हो जाएगी, 9वीं हो जाएगी। अब हम अगर बात कर लें बैंक नंबर 10, 10वें में क्या हो जाएगी हमारी इंडियन बैंक, इंडियन बैंक हो जाएगी। फिर 11 नंबर में अगर हम बात करें तो 11 नंबर की जो हमारी बैंक होगी वो हो जाएगी यूको बैंक, और 12 नंबर में जो हमारी बैंक होगी वो हो जाएगी पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये हमारी क्या है, 12 बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। ये याद रखिएगा, इनमें क्वेश्चन बनेगा तो आपको बनेगा क्या, एमसीक्यू बनेगा, बहुविकल्पी में से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें से आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको डिस्कस कराई गई। आपके पास जो बची हुई चीज़ें हैं, क्या बचा है, अब बैंक से रिलेटेड 2 चीज़ें, आपको 2 से 3 चीज़ें बची हैं। अब क्या बचा है आपके पास, यानी अब क्या बचा है जो डिस्कस करना है बैंक से रिलेटेड,
तो हमें बात करना है किस पे, खाता पर, ठीक है, खाता पर बात करना है, यानी खाता अकाउंट पर बात करना है। अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, अकाउंट ओपन के लिए फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट खाते के प्रकार, यानी क्या है, अकाउंट के प्रकार हमें पढ़ना है, खाते के प्रकार पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, खाता पढ़ना, खाते के प्रकार पढ़ना, खाता खोलने, ठीक है, खाता खोलने का फॉर्म जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपसे पूछेगा चेक, ठीक है, चेक पूछेगा, चेक में क्या पढ़ना है आपको, चेक के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, चेक के प्रकार कितने होते हैं। बस यही 1-2 टॉपिक और बचे हैं, 2 टॉपिक हैं। इन 2 टॉपिक के बाद आपके जितने PYQ हैं उनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बस आपको क्लियर हो जाएगा कि बैंक से आपसे कितने कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बाद आपके पास क्या है, PYQ होगा। PYQ के बाद आपको ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक से भी आपका जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो आपका बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 1 नंबर में पूछे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर आपको PYQ तक कंप्लीट कराया जा रहा है। उन्हीं को अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ये क्लियर है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जा रही हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास इन 2 टॉपिक पे होगी और इन 2 टॉपिक के बाद आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग आपके मान के चलिए कि आपका 70% सिलेबस और 70% चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। जो 30% बची हैं 2 से 3 क्लास में कोशिश करेंगे 4 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाए, यानी कोशिश करेंगे 15 तारीख तक आपका जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सारे टॉपिक आपके, यानी जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सारे टॉपिक आपके यहाँ क्या किए जाए, डिस्कस कर लिए जाए। और उसके बाद एक लंबी क्लास होगी जो कि 1 से लेके और जितने 18 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज की यही क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं।